मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, बच्चों, इस्लाम की पर्दानशीन ख़वातीन उम्मत, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह तबारक व तआला आपको और भी खुश रखे, तीनों दुनिया की दौलत से मालामाल फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। आज एक ऐसी वीडियो मेरी नज़रों के सामने से गुजरी जिसको देखकर हैरत हुई, यकीनन हैरत हुई, ताज्जुब हुआ कि इस तरह की ख़वातीन भी हैं, इस तरह की मुस्लिम ख़वातीन भी हैं, इतनी बेगैरत, जिस तरह बेगैरती का मुजाहरा तो करती हैं, इस तरह बेहयाई का, बेपर्दगी का, इस तरह से बेगैरती का मुजाहरा करती हैं, और ऊपर से उनसे अगर कोई मजहबी बात कर ले तो उसकी बात को काटने की कोशिश भी करती हैं, उसका जवाब भी बड़ा सीना चौड़ा करके देती हैं। बकवास करें, चाहे वो बकवास ही करें। पहले आप इस वीडियो को देखिएगा, उसके बाद में मैं चंद बातें करूंगा आपसे। छोड़ करके ना जाना बराए करम। चैनल पर पहली मरतबा हाजिर हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। लाइक तब करना अगर अच्छी लगे वीडियो, तो मेरी बात अगर आपको पसंद आए तब वीडियो को लाइक करना। पहले आप इस वीडियो को देखें, उसके बाद में मैं आपसे चंद बातें करूंगा। छोड़ करके ना जाएं। मुनावर के अलावा आप धार्मिक पेज कौन कौन से फॉलो करते हैं? धार्मिक पेज मुस्लिम का तो सॉरी पर इतना याद नहीं है, पर बहुत सारे पेज मतलब फॉलो करती हूँ मैं। इस्लामिक हो गया, और जैसे पुरानी चैनल हो गया, ऐसे 2-3 चैनल मैं करती हूँ फॉलो। हाँ, ये मुनावर के लिए जैसा आप लोगों का क्रेज है, ये धार्मिक लोगों में क्यों नहीं क्रेज है? धार्मिक लोगों की मैं समझी नहीं। जो भी धार्मिक चीजें होती है, चाहे वो मुफ्ती अजहरी का आपको मामला पता होगा, बहरहाल यहाँ पे मैं यही पूछूंगा कि क्या उनके सपोर्ट में आप लोग इस तरीके का कुछ स्टेटस वगैरह या सपोर्ट में कोई मैसेज वगैरह डाले थे? देखो एक बात बोलूं मैं आपको, एक मिनट, काफी लोग है ना, अलग अलग मौलाना लोग हैं जो अलग अलग ना बातें करते हैं, अलग अलग हदीसें डालते हैं। हमको ये खुद को नहीं पता कि हदीसें कौन सी सही है और किस पे हम फॉलो करें। इसके कुरान पढ़ो ना। हाँ, कुरान पढ़ो। हाँ, ये बात आपने जो सही बोले, आपने जो अभी आपने क्या बोला, कौन से फॉलो इसमें आप फॉलो करते हो, मैं उसके ऊपर से आपको बोल रही हूँ। क्योंकि आजकल के मौलाना लोग है ना, जो सब अलग अलग हदीसें डालते हैं, अपने हिसाब से डालते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि है ना, हाँ नशा कर सकते हैं, कुछ लोग ये मौलाना लोग बोलते हैं। इसकी वजह से मैं मौलाना लोग को देखती ही नहीं हूँ। सच बोल रही हूँ मैं आप लोगों को, सिर्फ कुरान पे भरोसा करते हैं हम लोग, बस। आप लोग आए हो, क्या लग रहा है कि ये सब चीजें सही है आपके? सही लोग पसंद करते हैं, ऐसा कुछ उनके लिए मरने क्या कटने की कोई बात नहीं हो रही, पसंद करते हैं। लोगों के घर वाले जानते हैं? हाँ, जानते हैं, सपोर्ट के साथ आए हैं, ऐसा कोई छुपा की चीजें नहीं। इन नेक औरतों के लिए, नेक ख़वातीन के लिए आप लोग क्या कहना चाहेंगे? कुछ अल्फाज हैं आपके पास? मैं तो यही कहूँगा कि जहन्नम में सबसे ज़्यादा औरतें जाएंगी। बड़े अफसोस की बात है, इस तरह के लोगों को देख करके अफसोस होता है। इसका जवाब मेरे पास यही है कि जहन्नम के अंदर सबसे ज़्यादा जहन्नम में औरतें जाएंगी। हुजूर ने फरमाया, मेराज की रात में हुजूर ने देखा सबसे ज़्यादा जहन्नम में औरतें थीं। मैं ये नहीं कहता कि जहन्नमी है, मैं किसी को जहन्नमी नहीं कर रहा हूँ, मेरी कोई औकात नहीं है, मुझे खुद का नहीं पता, लेकिन जो बात है मैं वो बता रहा हूँ। हुजूर ने फरमाया सबसे ज़्यादा जहन्नम में औरतें जाएंगी। इनके बारे में ये कहना चाहता हूँ मैं। दूसरी चीज़, इनकी बात का मैं जवाब दे दूँ। मेरी बहन ये कह रही हैं, अल्लाह आपको हिदायत दे, ये कह रही हैं कि उलमा अलग अलग हदीसें बयान करते हैं, अलग अलग तरह की बात करते हैं, कोई नशे की बात करता है, कोई किसी तरह की बात करता है। सबसे पहली चीज़ तो मत करो फॉलो किसी आलिम को, मत करो फॉलो। खुद दीन क्यों नहीं सीखा? खुद समझो ना कौन सा अकीदा दुरुस्त है, कौन सा अकीदा सही है। सही उल अकीदा को चुनो ना, समझो ना, खुद समझो ना। दूसरी चीज़, कुरान को आपने कहा, कुरान को फॉलो करती तो यहाँ पर खड़ी होती। दूसरी चीज़, उन्होंने ये बात कही कि कुछ लोग नशे को जायज़ कहते हैं। मौलाना का भाई कौन सा मौलाना जायज़ कहता है? हमने तो आज तक नहीं देखा यार। किसकी बात कर रही है मेरी बहन? वो जो मज़ारों पर ढोंगी बैठे होते हैं, नशेड़ी बैठे होते हैं, बड़े बड़े बाल वाले, उनकी बात कर रही है। वो आलिम थोड़ी होते हैं, वो जाहिल होते हैं, तुम्हारे जैसे आलिम नहीं होते हैं। वो जाहिल होते हैं, तुम्हारे जैसे जाहिल होते हैं। वो किस तरह की बात कर रही हो? बड़ा अफसोस होता है, बड़ी हैरत होती है और बड़ा अफसोस होता है। ये वही लड़कियां हैं, ये वही ख़वातीन हैं जो मुर्तद हो जाया करती हैं। वो जो बचपन से दीन नहीं सीखा। अब सोशल मीडिया का दौर है, बचपन से दीन तो नहीं सिखाया इनके वालिदैन ने, इनके माँ बाप ने, लेकिन सोशल मीडिया पे इन्होंने एक ही चीज़ को पकड़ लिया कि कोई आलिम किसी अकीदे की बात करता है, कोई आलिम किसी अकीदे की बात करता है। मत करो किसी भी आलिम की बात, अपने खुद बताओ ना, अपना खुद समझो ना कौन सा अकीदा दुरुस्त है। और किसी भी अकीदे के इंसान होगा, उसके घर की ख़वातीन इस तरह से बेगैरती का मुजाहरा तो नहीं करेंगी। मान लिया किसी भी अकीदे का कोई भी अकायद को मानने वाला होगा अगर, तो उसकी शरीयत में ये तो नहीं होगा, उसकी शरीयत अलग तो नहीं होगी किसी भी अकीदे वाले की, उसकी शरीयत में ये तो इजाज़त नहीं होगी, इस चीज़ का हुक्म तो नहीं होगा कि उनके घर की ख़वातीन है किसी बेगैरत इंसान के लिए उसका स्वागत करें जाकर।
کسی سیلیبریٹی کا جا کے اس طرح سے بے غیرتی کا مظاہرہ کریں. کسی کی شریعت میں کسی بھی عقیدے والے کی شریعت الگ تو ہوتی نہیں ہے. یہی وجہ ہے جو لڑکیاں مرتد ہو جایا کرتی ہیں. بچپن سے تو دین سکھاتے نہیں ہیں, بڑے ہو کر کے وہ سوشل میڈیا پر دیکھ رہی ہیں کہ مولانا الگ الگ طرح کی بات کر رہے ہیں. یہ صحیح ہے کہ ادھر ان کو کوئی برا نہیں کہتا, اس طریقے کی بات کرتے ہیں. یہی وجہ ہے جو مرتد ہو جایا کرتی ہیں لڑکیاں. مت کرو کسی عالم کو فالو, سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو فالو کرو نا, مت کرو کسی عالم کو فالو. یہاں پر بے غیرتی کا مظاہرہ کر رہی ہو. قیمتی چیزیں ہمیشہ پردے میں ہوتی ہیں. کسی گھر میں 50 تولے سونا بھی ہوگا نا تو وہ ظاہر نہیں کرے گا باہر والوں کے سامنے کہ ہمارے پاس اتنا مال رکھا ہے ہمارے گھر میں, وہ ظاہر نہیں کرے گا. بہت سی کتابیں بہت سی ہوا کرتی ہیں, بہت سی مذہبی کتابیں, دنیاوی کتابیں ہوا کرتی ہیں. غلاف صرف قرآن پہ چڑھتا ہے, کسی پہ غلاف نہیں چڑھتا. اسی طرح سے ساری خواتین پردہ نہیں کرتی ہیں, صرف سیدہ فاطمہ زہرا کی کنیزیں پردہ کیا کرتی ہیں, سب پردہ نہیں کرتی ہیں. میری بہنوں سمجھ جاؤ, تمہیں جو عزت ملی ہے نا, جو میرے حضور نے دی ہے, تمہیں جو عزت ملی ہے نا, جو تم یہ بکواس کر رہی ہو نا کھڑے ہو کر کے, یہ صرف میرے حضور کی, میری آقا کی بدولت ہے جو تمہیں اتنی عزت ملی ہے. تمہیں تو زندہ جلا دیا جاتا تھا. شرم کرو بے غیرتو, سمجھنے کی کوشش کرو. مذہب اسلام کو تو پڑھو. بنا پڑھے بکواس کر رہی ہو کہ عالم اپنی اپنی حدیث بیان کرتے ہیں, خود نہ پڑھو. کیوں کسی کی بات مان رہی ہو؟ خود پڑھو نا, کون سی حدیث درست ہے, کون سا قرآن صحیح ہے, خود پڑھو. کسی عالم کی بات کیوں کر رہی ہو؟ بے غیرتو, تمہیں تو عزت دی میرے آقا نے, اس طرح سے بے غیرتی کا مظاہرہ کر رہی ہو. بے حیا عورتوں, بے غیرتو, اس طرح سے بے غیرتی کا مظاہرہ کر رہی ہو کھڑے ہو کر کے. کس طرح سے حجاب کا مذاق اڑا رہی ہو, کس طرح سے مسلمانوں کو بدنام کر رہی ہو. خود پڑھو, عالمہ بنو خود. کیوں کسی عالم کو فالو کر رہی ہو؟ اللہ کرے سمجھ آ جائے. اللہ پاک دین کی سمجھ عطا فرمائے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے دنیا کے تمام خواتین امت کو اللہ پاک ہدایت عطا فرمائے, پردہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دنیا کے تمام مسلمانوں کی عزت و آبرو کی, جان اور مال کی حفاظت فرمائے. دنیا میں جہاں جہاں پریشان مسلمان ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے. جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرمائے, جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے. جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے. جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک صالح بنائے. جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائے. خصوصیت کے ساتھ ابھی جو لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں, ہم سب میں سے کوئی بھی اگر بیمار ہے, کوئی بھی کسی بھی مرض میں مبتلا ہے, ہم سب کے عزیز و قریب محبین متعلقین احباب سب کو جملہ امراض سے شفا یابی عطا فرمائے. دنیا میں جہاں جہاں بے قصور مسلمان جیلوں میں قید ہیں سب کو باعزت رہائی عطا فرمائے. خصوصیت کے ساتھ مفتی سلمان عزیز صاحب کو اللہ پاک باعزت رہائی عطا فرمائے, ان کی حفاظت فرمائے. مولانا قمر غنی عثمانی صاحب کی اللہ پاک حفاظت فرمائے, ان کو باعزت رہائی عطا فرمائے. خصوصیت کے ساتھ فلسطین کے مسلمانوں کی, غزہ کے مسلمانوں کی اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے. آقا کے صدقے میں میری دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.